सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 14वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं 25वें श्लोक में, मानापमानयोस्तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि जो मान अपमान में भी सामान्य है, शत्रु और मित्र के पक्ष में सम तथा सब प्रकार के आरंभों को त्यागने वाला है, वह गुणातीत है। जो ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित है, उसको मान अपमान से क्या, उसके लिए तो मान अपमान है ही नहीं। उसके शत्रु और मित्र भी क्या, वो तो सब में सामान्य है। सब में वो समभाव से बरतता है, समभाव से व्यवहार करता है। मान से संसारी प्रसन्न होता है और साधक दुखी हो जाता है, तथा अपमान से संसारी दुखित होता है और साधक प्रसन्न होता है। सिद्ध के लिए मान अपमान तो दोनों एक ही हैं महाराज। मान अपमान शब्द केवल देहाभिमानी के लिए यथार्थ है, पर जिसको देहाभिमान तो है ही नहीं, उसके लिए तो मानापमान शब्द बिल्कुल निरर्थक है। उसकी दृष्टि में तो न मान है न अपमान है, दोनों बराबर ही हैं महाराज। अब उसके लिए मानापमान शब्द बिल्कुल निरर्थक है। उसकी दृष्टि में तो न मान है न अपमान है। जैसे मुर्दे को लोग फूल माला एवं नाना प्रकार के श्रृंगार करते हैं, तो उससे उसका न मान होता है न अपमान होता है। तुल्यो मित्रारिपक्षो, भगवान कह रहे हैं कि एक मित्र पक्ष है, दूसरा अरिपक्ष है। तो जो कुछ नहीं होता उसको लोग अरि मान लेते हैं, दक्षिणा देने वाले मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो दक्षिणा देने वाले ब्राह्मण को अपने मन से जितना उनको लगता है दक्षिणा देते हैं, पर लेने वाले ब्राह्मण उनको अपना हक समझ के लेते हैं। यदि कहीं पुरोहिती कर्म किए और उसके मुताबिक दक्षिणा नहीं मिला तो कहते हैं कि यह कुछ देता ही नहीं है, और दक्षिणा देने वाले पर लेने वाला अपना हकदारी मान बैठते हैं। लेकिन यह जो मित्र पक्ष है बिल्कुल कल्पित है। मेद्याति इति मित्रः मेद्यति स्नेहयति, जो मक्खन लगाता है खिलाता है उसका नाम मित्र है, और जो कुछ नहीं देता वह अरि है। इसलिए दोनों पक्ष में समान रहना चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी, संकल्प पूर्वक जो बड़े बड़े कार्य आरंभ किए जाते हैं, जैसे इतना चंदा करेंगे, इतना बड़ा यज्ञ करेंगे और इतना बड़ा उत्सव करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ की बात तो होती ही है। नहीं तो इतनी मेहनत कौन करे। उससे मेहनत मजदूरी की भावना भी कहीं ना कहीं जरूरी होती है, नहीं तो आदमी बड़ा आरंभ नहीं कर सकता। इसलिए गुणातीत रहना है तो जो बड़े से बड़े आरंभ है वह नहीं करना चाहिए। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्रि वावृता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंग में धुआं, आग में धुआं रहता है, धुआं जैसे आग को ढक लेता है, वैसे ही तुम जितना आरंभ करोगे, जितना काम बढ़ेगा, वह दोषयुक्त जरूर हो जाएगा। असल में संसार में हाँ करना दुख का मूल है, और ना कहना दुख से छूटने का उपाय है। इसलिए नेति नेति महावाक्य से भी बड़ा है, क्योंकि नेति नेति में जो इति शब्द है इसका अर्थ है तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि भी है। तो जब दोनों नेति नेति बोलते हैं तब उसका अर्थ वही होता है कि जो तेजो बिंदु उपनिषद में आया है, अहम ब्रह्मास्मि नास्तेव, वह इति शब्द का अर्थ है। इसलिए ना कहने से में कल्याण है, हाँ कहने में बंधन ही बंधन है। जहाँ हाँ बोला कि फंस गए। कोई पूछे
कि आपके पास पैसा है और हम बोले कि नहीं है, तो वह तुरंत चला जाएगा। और यदि कह दें कि हाँ है, तो वह कहेगा कि 100 रुपया उधार दे दीजिए। फिर अब हम उधार देने के लिए अब पीछे पीछे घूमेंगे कि मेरा पैसा लौटा दो, मेरा पैसा लौटा दो। इसलिए ना में जितना मंगल है उतना हाँ में नहीं है। तो गुणातीतः स उच्चते, ना करते करते कभी हाँ हो जाए तो कोई दोष नहीं है, लेकिन हाँ करके नहीं करेंगे तो दोष लगेगा, हमारे दुश्मन बन जाएंगे लोग। दुश्मन बनाने का यही तरीका है कि पहले हाँ बोलें, फिर ना बोलें, फिर दुश्मन बना लें। आज इतना ही। जय जय शंकर। हर हर।